Starting banking. The banking very important chapter for your examination. Now, what is the bank? Bank is an institute which mainly carries on the business of getting deposit and lending money. ओके बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जिसमें बिजनेस के थ्रू आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं और पैसे को ले भी सकते हैं, यानी कि आप पैसा जमा कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं और साथ ही साथ पैसे को आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ द मेथड्स आते हैं, बैंक क्या क्या फंक्शन करता है ये इसमें बताया जाएगा। सम फंक्शन ऑफ द बैंक्स आर गिवन बिलो। सबसे पहला जो फंक्शन है गेटिंग डिपॉजिट। गेटिंग डिपॉजिट मतलब कि जो बैंक है वो पैसे को जमा करता है, लैंडिंग मनी, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रांसफ़र कर सकता है। प्रोवाइडिंग ट्रेवलर चेक एंड फॉरेन एक्सचेंज टू द टूरिस्ट। ठीक है, टूरिस्ट को प्रोवाइड करता है ट्रेवलर चेक एंड द फॉरेन एक्सचेंज टू द टूरिस्ट। ओके, इसके बाद आता है डिफरेंट टाइप ऑफ द बैंक अकाउंट। अब जो हमारे पास बैंक अकाउंट हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ द बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि द बैंक ऑफर डिफरेंट स्कीम अंडर वी कैन ओपन आवर अकाउंट मेनली फॉर different type of the bank account offered by the bank offered by the bank. फर्स्टली है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में वो इसे हम हिंदी में बचत खाता भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि जो हमारा पैसा है वो महीने 15 दिन में हम इसमें अकाउंट में डालते रहते हैं और पैसा हमारा सबमिट होता रहता है। इसमें एक कैटेगरी ये होती है, एक फैसिलिटी ये होती है कि इसमें पैसा हम लोग महीने में 2 से 3 बार डालते हैं और निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है करंट बैंक अकाउंट। करंट बैंक अकाउंट क्या होता है? इसमें हम लोग पैसा दिन भर में कई बार डाल सकते हैं और कई बार निकाल सकते हैं। ये सुविधा, ये करंट बैंक की सुविधा, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं चालू खाता, इसकी सुविधा हमें बिजनेसमैन के लिए ये बैंक देती है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो दिन भर में कई बार पैसा, एक दिन में कई बार 2 से 4 बार पैसा डाल भी सकती है और पैसा निकाल भी सकती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट बैंक अकाउंट आपका होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जिसमें पैसा आप क्या करते हैं, पैसे को आप फिक्स्ड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसमें पैसा आप एक बार पैसा जब फिक्स कर दिया जाता है साल, 2 साल, 15 साल के लिए, तो वो उसी समय पर मैच्योर होता है और आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा दिया जाता है। फिर आता है रिकरिंग या कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, रिकरिंग एंड कॉम्युलेटिव डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? रिकरिंग अकाउंट वो अकाउंट कहलाता है जिसमें हम लोग पैसे को कई बार यानी कि पैसा हम एक बार जो पैसा फिक्स कर दिया जाता है वही पैसा हर बार हम जमा करते हैं। हर बार का मतलब एक महीने में हमने मान लीजिए 100 रुपये का खाता खोला, रिकरिंग डिपॉजिट खोली, तो हर महीने 100 रुपये का डिपॉजिट हम करते रहेंगे बैंक में। और जो लिमिट होती है वो मंथ में डिवाइड की जाती है, जैसे 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। ओके, अब इसके लिए क्या होता है कि जब हम जो पैसा जमा करते हैं वो हमारी कहलाती इंस्टॉलमेंट, और इस इंस्टॉलमेंट को क्या होता है, इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी लगता है। जो इंटरेस्ट देती है बैंक, उसका एक फार्मूला दिया गया है। उस फार्मूले से, फार्मूला कौन सा है? देखिए, ये फार्मूला है आपके पास, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन इन ब्रैकेट n+1 2 इंटू 12 R/100। फिर उसके बाद आता है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? P इंटू एन। P मतलब
जो इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं कितने समय के लिए दे रहे हैं, ये n कहलाता है, प्लस i यहाँ पर क्या डिफ़ाइन कर रहा है, i यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा है आपको इंटरेस्ट। इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ कैलकुलेशन ऑफ द मैच्योरिटी अमाउंट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट। अब हमको क्या करना है कि कैलकुलेशन करना है रिकरिंग अमाउंट, जो रिकरिंग डिपॉजिट है उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसके लिए हमें ये कैलकुलेशन दे रखा है। द इंटरेस्ट ऑन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला आपको दे रखा है I इक्वल टू पी n प्लस n1 अपॉन 2 इंटू 100 आर अपॉन 2 इंटू 12 आर अपॉन 100, जहाँ पर I इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, P इज़ द मनी डिपॉजिट पर मंथ, ओके, N इज़ द नंबर ऑफ मंथ नॉट ईयर, नंबर ऑफ मंथ फॉर विच द मनी हैज़ बीन डिपॉजिट, and R is the simple interest, okay, R is the simple interest percent per annum. The maturity value on a recurring deposit account can be calculated by using MV is equal to P इंटू n प्लस 1। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तक हम लोगों ने फार्मूले को पढ़ा। फार्मूलों को पढ़ने के बाद हम लोग अब क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। ओके, नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेस्ड ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू टू फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू एज वेल एज इंटरेस्ट। Mohan deposit ₹80 per month in a cumulative deposit account for 6 year. Find the amount payable to him on maturity if the rate of interest 6% per annum। ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है, P की वैल्यू दे रखी है आपके पास, N की वैल्यू दे रखी है आपके पास, N। अब n को हमने क्या किया है, n को 12 से, यानी कि जो हमारे पास 6 ईयर था उसको हमने पहले मंथ में चेंज कर लिया है। 6 इंटू 12 72 मंथ, R 6% दे रखा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है I के लिए हमारे पास फार्मूला जो दिया हुआ था P इंटू n ब्रैकेट में n प्लस 1 2 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। P की जगह पे हमने 80 रख दिया, N मतलब जो हमारे पास टाइम था उसकी जगह पे हमने 72 रख दिया, 72 प्लस 1 2 इंटू 12 6 अपॉन 100। यहाँ तक रखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद ये सब सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई जब हमने कर लिया तो जो वैल्यू बची थी उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लगभग हमारे पास ये आंसर बचेगा 1051.20। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया है मैच्योरिटी वैल्यू, ये मिल गया आपको इंटरेस्ट मिला। अभी तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। अभी तो ये तो यानी कि हम 80 रुपये 6 साल तक जो जमा कर रहे थे उनका इस इंटरेस्ट हमें ये मिला। अब इसके बाद आता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू होती है P इंटू एन प्लस आई। P इंटू एन क्या है, P जो हम इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं और N जो हमारे पास टाइम था उसमें हम ये इंटरेस्ट जो हमने निकाला है ये इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 80 इंटू 72 मेरे पास आंसर आएगा 5760 और इसमें हम ये वाला आंसर जोड़ देंगे 1051 प्लस 0.20 तो आंसर आ रहा है 6811.20। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन क्या है जिसमें इंटरेस्ट निकालना है और एमवी भी निकालना है। तो अब इस तरीके से हमारे पास
इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो चारों टाइप हम बता रहे हैं। और पी की हाँ, आर की वैल्यू हो गई 6%, मंथली डिपॉजिट पी हो गया। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो पी की वैल्यू मेरे पास 800 निकल आया। अब जब पी की वैल्यू 800 निकल आया तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया 800 और एमवी आ जाएगा इतना। तो हमारे पास दोनों वैल्यू निकल के आ गई। इसके बाद आता है हमारे पास टू फाइंड द टाइम। जब टाइम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उसके लिए सबसे पहले शमिता हैज़ द रिकरिंग डिपॉजिट, शमिता हैज़ द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹2000 per month at the rate of 10% per annum if she gets 83100 at the time of maturity, find the total time। अब देखो इसमें हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है देखेंगे। डिपॉजिट पर मंथ है 2000, टाइम रेट दे रखा है 10% और टाइम दे रखा है n, तो आई की वैल्यू निकाल ली जाएगी फार्मूले से। तो ये हमारे पास n के रिस्पेक्ट में वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे 2000 n, अब n की जगह पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसलिए जहाँ जहाँ पर n है उसको उसी तरह रखते जाएंगे और मैच्योरिटी वैल्यू की वैल्यू रख देंगे। यानी कि जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसका जो पीछे आंसर दिया हुआ है 83100 ये रख दिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि अब एलसीएम लेके हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 24,000 आ जाएगा और ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, 100 से सबको डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करने के बाद n एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जबकि n क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट होगी तो n स्क्वायर प्लस 241 n माइनस 9972। ओके, तो जब 9972 आ जाएगा तो अब हम देखेंगे कि n की वैल्यू, इन दोनों को ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे कि दोनों को माइनस करने पर 241 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर यही आंसर आ जाए। तो हमने देखा 277 माइनस 36 n और उसके बाद 9972। अब इसके बाद n, इसमें से n कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी n कॉमन ले लेंगे। तो अब n को जब हम कॉमन लेंगे तो आप देख रहे हैं कि n माइनस 36 आया और दूसरी जगह पर आ रहा n प्लस 277। अब दोनों की वैल्यू जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो एक आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 36, दूसरा आ जाएगा n इक्वल टू माइनस 277। अब 36 को हम ईयर में बदल लेंगे तो ये आ जाएगा 3 ईयर और 277 चूँकि माइनस में आता है इसलिए माइनस में कोई भी ईयर या मंथ नहीं निकलता है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट तरीका आता है उसमें क्या निकालना है, शाहरुख ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन आ बैंक एंड डिपॉजिट 800 पर मंथ। अब देखो इसमें जो ईयर आया है 1.5, ठीक है, 1.5 ईयर आया है। इफ़ ही रिसीव्ड ₹15,080 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। चूँकि इसमें जो टाइम था वो थोड़ा सा अलग दे रखा था, इसको बताने के लिए इसको इसलिए बताया जा रहा है। तो P दे रखा है, मंथ ईयर को हम मंथ में बदल लेंगे, 1 ईयर 12 मंथ एंड हाफ इज़ 6, दोनों को ऐड कर दिया तो 18 मंथ। अब मेच्योरिटी वैल्यू कितनी आ रही है 15084। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे I इंटरेस्ट में रखा जाएगा तो सारी वैल्यू दे रखी, R नहीं दे रखी जैसा कि हमने बताया है, और ये R के रिस्पेक्ट में 114 आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू रख दी जाएगी। मैच्योरिटी वैल्यू रखने के बाद P इंटू N से जो आंसर आएगा इसको इधर ले जाया जाएगा, दोनों को माइनस करने पर R की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो ये आपकी बैंकिंग, क्योंकि एक ये एक्सरसाइज है इसमें, तो आप लोग ये बैंकिंग के क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके।